श्रवण कौन थे और श्रवण के माता पिता? कई लोग पूछते हैं कि श्रवण के माता पिता का नाम क्या था। वैसे तो श्रवण के माता पिता का नाम कहीं नहीं मिलता। अच्छा, श्रवण के माता पिता का नाम क्यों नहीं पाया गया? श्रवण के माता पिता कौन थे? मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए थे वहां के राजा। घटना है अयोध्या की। अयोध्या के राजा थे श्री दशरथ जी। तो एक बड़ा राजा होता था, उनके नीचे छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्र के अलग अलग हुआ करते थे। एक प्रधान राजा होता था। तो जो दशरथ जी के अंडर पर एक छोटे छोटे जो रियासतें थी, वो सब दशरथ जी के अंडर आती थी। तो उनके बगल में कोई क्षेत्र था, वहां पर एक राजा थे। उन राजा के यहां पर, उन राजा के राज्य में, उनके किसी गांव में एक सेठ थे। सेठ के घर में एक काम वाली बाई झाड़ू पोंछा करने आया करती थी। सेठ बड़ा पैसे वाला था और वो काम करने वाली बाई उसके घर आती। अब वो सेठ ने क्या किया कि काम करने वाली बाई को उसने अपने झूठे प्यार में फंसा लिया। तो उस सेठ का उस स्त्री के साथ चक्कर हो गया। अब दोनों जब एक साथ रहने लग गए तो जो स्त्री थी उसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी का उस सेठ के साथ चक्कर हो गया है जिसके घर ये काम करने जाती है। उसके पति को पता चला तो उसने राजा से शिकायत कर दी कि मेरी पत्नी उसके यहां काम करने जाती है और मेरी पत्नी को उसने फंसा लिया अपने धन के लालच में। राजा को खबर लगी तो राजा ने दोनों को पेश करवाया, भाई दोनों हाजिर हो जाओ। तो सेठ और उसके घर की वो स्त्री हाजिर हो गई। जब हाजिर हुई तो सेठ ने, राजा ने सवाल किया कि इस स्त्री के पति ने आरोप लगाया है कि इसकी स्त्री का आपने मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, आपने इसकी पत्नी के साथ दुराचार किया है, क्या यह बात सही है? अब वो सेठ तो बड़ा डर गया, क्योंकि राजा पता तो लगवा ही लेता कैसे ना कैसे। उसने स्वीकार कर लिया, महाराज मेरी गलती हो गई, इस स्त्री के साथ मैं रहता हूं, ये सही है। उस स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया कि महाराज गलती हो गई, क्षमा कीजिए। उसने अपने पति से माफी मांगी। राजा ने कहा ठीक है, तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी कि तुम दोनों की आंखें बिगड़ गई। दोनों की आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ी तो दोनों हो गए अंधे। अब राजा ने कहा कि अब तुम दोनों हमारे राज्य से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम दोनों यदि हमारे राज्य में रह गए तो तुम दोनों को देख करके कल को कोई और स्त्री बिगड़ेगी, कोई और पुरुष बिगड़ेगा। राजा ने आंखें फुड़वा दी और वहां से उन्हें अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दिया कि आज के बाद तुम हमारे राज्य की सीमा पर नजर नहीं आओगे। अब वो दोनों नगर से बाहर चले गए। अब दोनों अंधे थे, कहां जाएं? दोनों जंगल में चले गए। अच्छा, दोनों के अंदर ना उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को अपराधी मान लिया और घोर पश्चाताप किया कि हमसे बड़ी गलती हो गई। दोनों सत्संग करने लगे और सत्संग करने से दोनों का हृदय शुद्ध हो गया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। और सत्संग करने के प्रभाव से उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि दोनों के हृदय में भगवत भक्ति जाग गई। भक्ति जागने के बाद उन दोनों से जो संतान हुई उसी का नाम रखा श्रवण। तो श्रवण के माता पिता बाद में भक्त हो गए। जब श्रवण बड़े हुए तो श्रवण ने घर बनवाया, माता पिता की सेवा की, उनका विवाह हुआ। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण अपनी घरवाली को, पत्नी को लेकर आए और उन्हें लगा कि चलो मेरे बूढ़े माँ बाप का ये ख्याल रखेगी। तो पत्नी ख्याल रखने की बजाय उन अंधा अंधियों का शोषण करने लग गई। बहू उन अंधा अंधियों को खाने ना दे, जब ये कमाने चले जाएं तो बड़ा ताना मारे।
उसने एक घड़ा बनवाया था। ऊपर से तो देखने में एक बर्तन था, पर अंदर से पेट दो थे। उस बर्तन के मुंह दो थे, पेट दो थे। एक ही चूल्हे पर एक ही बर्तन में वो दो चीज बनाया करती। एक तरफ बनाया करती थी खीर और एक तरफ बनाया करती थी छाछ की खिचड़ी। और बनाए और दोनों देखने में एक सी लगे। तो पति को परोसे मीठी वाली और सास ससुर को परोसे खट्टी वाली। एक दिन पिता ने कहा, बेटा ये मेरा प्रसाद, मेरी थाली बड़ी गर्म है। श्रवण सामने बैठे थे, पिताजी को अपनी थाली दे दी और पिता की थाली ले ली। जब अंधे ने पुत्र की थाली की खीर खाई तो उनके पिता ने कहा, बेटा श्रवण आज घर में कोई त्योहार है क्या? क्यों पिताजी? अरे बेटा आज घर में खीर बनी है। पिताजी खीर तो रोज बनती है ना बेटा, मैंने तो तेरी शादी के बाद आज पहली बार खीर खाई। तो श्रवण ने पिता की थाली चखी तो वो खट्टी थी। चूल्हे में जाकर देखा तो वहां बर्तन एक था पर उसके अंदर दो आइटम पक रहे थे। समझ लिया कि मेरे माँ बाप से मेरी पत्नी कपट करती है। श्रवण ने कहा कि अब मेरे माता पिता की सेवा पत्नी के भरोसे नहीं, मैं स्वयं करूंगा। और पत्नी के भरोसे ना करके स्वयं माँ बाप को कंधे पर बिठाकर और चारों धाम की यात्रा कराने श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेकर चले। तो श्रवण ने अपने माता पिता की क्या की? इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि आज उन्हें संसार जानता है। वही श्रवण कुमार को श्री दशरथ जी ने बाण मारा और जिनके कारण उन अंधा अंधी ने दशरथ जी को श्राप दिया। कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। ऐसी श्रवण की कथा है। एक शिष्य था, चेला था, वो रोज बकरा खाया करता था, बकरा पका के। एक दिन उसके गुरुजी घर में आए तो गुरुजी को भी उसने बकरा परोसा। गुरुजी बोली, ये क्या है टांग वांग रखी है यहाँ? बोले, गुरुजी हम जो खाते हैं आपको खिलाएंगे। गुरुजी बोले, तू क्या खाता है? बोले, मैं रोज बकरा खाता हूँ, बकरे को काटता हूँ और बकरे का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मैं बकरा खाता हूँ। गुरुजी बोले, राम राम, कैसा चेला है, बड़ा मांसाहारी है। गुरुजी को लगा इसे सुधारना भी है। तो गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा किसी की हत्या करना सही नहीं है। गुरुजी मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मेरी आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले, अच्छा एक काम करो, तुम खाया करो, पर मेरी एक बात सुनो, तुम ऐसे खाओगे तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बोले, गुरुजी मुझे नरक भी नहीं जाना और बकरा भी खाना है, कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने कहा, फिर एक काम करो कि तुम एक यज्ञ करो और यज्ञ में जब जब तुम यज्ञ किया करोगे तब तब तुम बकरा खा लिया करो। तो उसने क्या किया कि यज्ञ करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया? क्योंकि उसे बकरा खाना था। यज्ञ पूरा हुआ, सबको भोजन प्रसादी कराया, भंडारा कराया, जो विधान था। और उसने जब यज्ञ पूरा हुआ तो बकरा काटा और खाया। तो अगले साल फिर उसने यज्ञ कराया और यज्ञ पूरा हुआ तो उसने बकरे काटने शुरू किए। अब ये मुझे आप लोग बताओ कि गुरुजी ने उससे ये क्यों कहा कि यज्ञ में तुम बकरा खा लिया करो? उत्तर दो। इसलिए कहा कि वो रोज एक बकरे को काटता था, तो साल में अब एक यज्ञ करेगा तो 365 में 364 बकरे बच गए कि नहीं? हाँ या ना? 364 बकरे बच गए और एक बकरा उसने, जो उसकी आदत थी, सो उसने यज्ञ के बाद खाया। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति विशेष के लिए कहा था कि तू यज्ञ में बकरे को खा लिया कर। तो 364 ही बकरे बच गए। एक, अब तू रोज यज्ञ, तेरी औकात नहीं है कि तू रोज यज्ञ कर सके, तो अगले साल फिर करना, तो एक और खा लेना।
ऐसे में तू रोज खाता, ऐसे में अब तू सारी जिंदगी में 10-5 यज्ञ ही कर पाएगा। इसी बहाने तेरा बकरा खाना छूट गया और यज्ञ में खाएगा तो धीरे धीरे जैसे 364 दिन का छूटा वैसे 365वें दिन का भी छूट जाएगा। तो गुरु जी ने छोड़ाने के पर्पस से कहा था, लेकिन लोगों ने देखा कि यज्ञ में तो बकरी की बलि चढ़ाना जरूरी है। उन्होंने क्या मान लिया कि जरूरी है, परिभाषा हो गई गलत। गुरु जी ने कहा था कि किसी बहाने ये छोड़े, लेकिन लोगों ने उस अर्थ को ना समझकर उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं। अब फिर जितने यज्ञ होने लगे उन यज्ञों में लोगों ने पशुओं की बलि चढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि गुरु जी के शब्दों का अर्थ गलत हो गया। क्योंकि एक से जब 10वें आदमी तक बात जाती है तो वह बात वैसी नहीं रहती जैसी बोली गई थी। 10 तक पहुंचते पहुंचते बात बदल जाती है। ऐसे ही एक और चेला था, वो रोज बकरा खाया करता था। तो गुरुजी गए उसके यहाँ, क्यों रे बकरा क्यों खाता है? गुरुजी आदत हो गई है। तो गुरुजी ने कहा रोज ना खाया कर, जब तेरे घर में जब बेटा बेटी का विवाह हो तब खा लिया कर। अब उसका 2 बेटा, एक बेटा था एक बेटी थी। तो गुरुजी को लगा 365 दिन खाता है, एक बार इसकी बेटी ब्याह जाएगी तो खा लेगा, एक बार बेटा ब्याह जाएगा तो खा लेगा, 2 में काम हो जाएगा। रोज के बकरा बच जाएंगे और रोज के ये पापों से भी बच जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ब्याह हुआ बेटी का तो बकरा काटा। तो लोगों ने कहा क्यों रे बकरा क्यों? बोले हमारे गुरुजी ने कहा है कि शादी में बकरा चाहिए। लो भैया, उसने कहा अब तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा तुम भी काटो, हमारे गुरुजी ने कहा। लो भैया, गुरुजी के बात को, गुरुजी के अर्थ को क्या कर दिया? अनर्थ। अब लो भैया, वो गांव के आदमी ने सबको बागी लगा दी, तुम भी काटो तुम भी काटो। फिर उन्होंने औरों को, उन्होंने वो परंपराएं बन गई कि शादी में ब्याह में बच्चे हों तो आदमी बकरा काटने लग गया। वो गलत परंपराएं समाज में खूब धड़ल्ले से चल रही हैं। ये समाज में गलत अर्थ है। हमारे शास्त्रों का कुछ लोगों ने बहुत गलत अर्थ किया है, वो गलत परंपराएं चालू हो गई। गुरुजी ने इसलिए कहा था कि इसी बहाने ये बकरा खाने से बचेगा और पाप करने से बचेगा, लेकिन उसने तो औरों को उकसा दिया।